वो टाइटैनिक जो डूब नहीं सकता था, उसका मलबा देखने जाने वाले भी डूब गए। आबदोज पर सवार अफराद की लाशों को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। टाइटन इतवार को बहरो कयानूस में टाइटैनिक के मलबे को देखने तफरीही सफर पर रवाना हुई। 2.25 घंटे बाद उससे राबता मुनक़ता हो गया। कसीरुल-कौमी इमदादी कार्रवाई 4 रोज तक जारी रही, जिसके बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड और कंपनी ओशन गेट ने ऐलान किया कि लापता आबदोज फटकर तबाह हो चुकी है और इस पर सवार 2 पाकिस्तानी निजात बरतानवी समेत 5 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। टाइटन के फटने की वजह आबदोज के बुनियादी ढांचे की कमजोरी को करार दिया जा रहा है, जिस पर पानी का दबाव पड़ने से वो फट गया। 3000 मीटर की गहराई में जहां आबदोज तबाह हुई, दबाव सतह के दबाव से तकरीबन 300 गुना ज्यादा था। 22 फीट टाइटन के 5 बड़े टुकड़े मलबे से मिले हैं। टुकड़ों में आबदोज का पिछला हिस्सा और प्रेशर हिल के 2 हिस्से शामिल हैं। ताहम वो खोल नहीं मिला जिसमें मुसाफिर हैं। तलाश के दौरान इजाफी मलबा भी दरियाफ्त हुआ है। अंडर वाटर रोबोट समुद्र की तह में ही मौजूद रहेंगे और मजीद मालूमात जमा करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी कोस्ट गार्ड कहते हैं मलबे से अंदाजा होता है कि आबदोज तबाहकुन धमाके का शिकार हुई, जबकि मुसाफिरों की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि इस मकाम पर समुद्री माहौल इंतहाई खतरनाक होता है। अमरीकी बहरिया का कहना है बहरो कयानूस में टाइटैनिक के मलबे के पास से खुफिया लॉन्ग रेंज सोनर से किसी धमाके से हम आहंग एक गैर मामूली आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जो मुमकिन तौर पर आबदोज के तबाह होने से पैदा हुई थी। ये मालूमात अमरीकी कोस्ट गार्ड को फराहम की गई, जिन्होंने इसे अपनी तलाश का दायरा महदूद करने के लिए इस्तेमाल किया।